ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। तृतीय अंश तीसरा अध्याय। चतुर्युगानुसार भिन्न भिन्न व्यासों के नाम तथा ब्रह्म ज्ञान के महात्म्य का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपके कथन से मैं यह जान गया कि किस प्रकार ये संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, विष्णु में ही स्थित है, विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है तथा विष्णु विष्णु से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भगवान ने वेद व्यास रूप से युग युग में किस प्रकार वेदों का विभाग किया। हे माँ मुने, हे भगवान, जिस जिस युग में जो जो वेद व्यास हुए उनका तथा वेदों के संपूर्ण शाखा वेदों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, वेद रूप वृक्ष के शस्त्रों शाखा भेद हैं, उनका विस्तार से वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थ संक्षेप से सुनो। हे माँ मुने, प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं और संसार के कल्याण के लिए एक वेद के अनेक भेद कर देते हैं। मनुष्यों के बल, वीर्य और तेज को अल्प जानकर वे समस्त प्राणियों के हित के लिए वेदों का विभाग करते हैं। जिस शरीर के द्वारा वे प्रभु प्रभु एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान मधुसूदन की उस मूर्ति का नाम वेद व्यास है। हे मुनि, जिस जिस मनवंतर में जो जो व्यास होते हैं वे जिस जिस प्रकार शाखाओं का विभाग करते हैं वह मुझसे सुनो। इस वैवस्वत मनवंतर के प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षियों ने अब तक पुनः पुनः 28 बार वेदों के विभाग किए हैं। हे साधु श्रेष्ठ, जिन्होंने पुनः पुनः द्वापर युग में वेदों के चार चार विभाग किए हैं, उन 28 व्यासों का विवरण सुनो। पहले द्वापर में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया था। दूसरे द्वापर के वेद व्यास प्रजापति हुए। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी और चौथे में बृहस्पति जी व्यास हुए तथा पांचवें में सूर्य और छठे में भगवान मृत्यु व्यास कहलाए। सातवें द्वापर के वेद व्यास इंद्र, आठवें के वशिष्ठ, नब्बे के सारस्वत और 10वें के त्रिडामा कहे जाते हैं। ग्यारहवें के टीसिक, 12वें में भरतध्वज, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें में बनी नामक व्यास हुए। 15वें में रून, 16वें में संजय, 17वें में धनतुजय और तदंतर 18वें में जय नामक व्यास हुए। फिर 19वें में व्यास भरतध्वज हुए। भरतध्वज के पीछे गौतम हुए और गौतम के पीछे जो व्यास हुए हरियात्मा कहे जाते हैं। हरियात्मा के अनंतर श्रवण मुनि व्यास हुए तथा उनके पश्चात सोम सोमसु वंशी टन बिंदु 23वें वेद व्यास कहलाए। उनके पीछे भरतवंशी तक्ष व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए। तदंतर हमारे पिता शक्ति हुए और फिर मैं हुआ। मैं अनंतर चातुर्कर्ण व्यास हुए और फिर कृष्ण द्वैपायन। इस प्रकार ये 28 व्यास प्राचीन हैं। इन्होंने द्वापरादि युगों में एक ही वेद के चार चार विभाग किए हैं। हे मुने, मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन के अनंतर आगामी द्वापर युग में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वेद व्यास होंगे। ओम यह अविनाशी एकाक्षरी ब्रह्म है। यह व्रत और व्यापक है, इसीलिए ब्रह्म कहलाता है। भूलोक और सलोक, ये तीनों पन्नव रूप ब्रह्म में ही स्थित है तथा पन्नवी तर्क यजु साम और अट्टव रूप हैं। अट उस ओंकार रूप ब्रह्मा को नमस्कार है जो संसार के उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाता है तथा महत्व से भी परम ग्रह सूक्ष्म है। उस ओंकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है जी, जो अगाध अपार और अक्षय है, संसार को मोहित करने वाले तमोगुण का आश्रय है।
तथा प्रकाश में सत्वगुण और प्रवृत्ति रूप रजोगुण के द्वारा पुरुषों के भोग और मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का हेतु हैं। जो सांख्यानियों की परम निष्ठा है, सम दमशालियों का गंतव्य स्थान है, जो अव्यक्त और अविनाशी है, तथा जो सक्रिय ब्रह्म होकर भी चला रहने वाला है, जो स्वयंभू प्रधान और अंतर्यामी कहलाता है, तथा जो अविभाग दीप्तिमान अक्षय और अनेक रूप है, और जो परमात्मा स्वरूप भगवान वासुदेव का ही रूप प्रतीत है, तब उस ओंकार रूप परम ब्रह्म को सर्वदा बार बार नमस्कार है। यह ओंकार रूप ब्रह्म अभिन्न होकर भी अकार उकार और मकार रूप से तीन वेदों वाला है। ये समस्त वेदों में अभिन्न रूप से स्थित है, तथापि वेद बुद्धि से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। यह सर्वात्मा ऋत में, साम में और यजुर में है, तथा स्वतः तेगेजु सामक संसार रूप व ओंकार ही सब शरीरधारियों का आत्मा है। वह वेद में वही ट्रग वेदादि रूप से भिन्न हो जाता है, और वही अपने वेद रूप को नाना शाखाओं में विभक्त करता है, तथा वह स्वयं भगवान ही समस्त शाखाओं का रचयिता और उनका ज्ञान स्वरूप है। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति